वृंदावन के बारे में वर्णन किया गया है कि वृंदावन क्या है, चिंतामणि धाम है, और साथ में क्या है, बहुत सारे वहाँ पर महल्स और क्या है, भवन है, दिव्य भवन है। साथ में क्या है, वहाँ पर यमुना जी का तीर, यमुना जी के कालीन तीर, और उसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे जो स्वान है जो हमसे कलरव कर रहे हैं, और उसमें गोल्डन कलर के लोटस फ्लावर ये होता है। फिर और उसके बीच में क्या है, उन लोटस जो गोल्डन लोटस फ्लावर्स हैं उसमें एक 8 पेटल्स हैं, अष्ट दल जो लोटस फ्लावर है, जो कमल दल है, उसके बीच में क्या कहते हैं, उन्हीं अष्ट दलों के ऊपर क्या है, प्रिंसिपल जो अष्ट गोपी है, उनके गोपी वो वहाँ पर है विराजमान है, और बीच में कौन है, श्रीमती राधा रानी किनके साथ, श्याम सुंदर के साथ, और क्या है, सिंहासन पर बैठे हुए। फिर इनके जो दिव्य कपल, जो दिव्य युगल किशोर हैं, एक साथ दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, और इस तरह से जितने भी वहाँ पर गोपी जन हैं उनको क्या करें, आनंद प्रदान करें। इस तरह श्री नरोत्तम दास साहब क्या करें, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं मेरे भी हृदय में स्मृत हो। उन्होंने प्रार्थना की वृंदावन में ग्लोरिफिकेशन करके कि ये जो भगवान की लीला है, दिव्य लीला है, वो मेरे हृदय में स्मृत हो। तो वृंदावन के क्योंकि आज का जो श्लोक है वो क्या था, उसी पर ही केंद्रित है, तो मैं इसलिए भजन के गाने का साउंड मैं बोला था उनको पहले केवल साउंड किया हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या है आज 28 से लेकर 32 तक अनुवाद करेंगे। 28 से लेकर 32 तक के ऊपर विषय चर्चा रहेगी, और जब हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का स्कंद 10 अध्याय 11 और श्लोक संख्या है पर बोर्ड पर जो है वो 28 होनी चाहिए, और 28 से 32 तक मैं पढ़ देता हूँ, फिर हम उसको बाद में सेट कर सकते हैं। तो जो अनुवाद है, श्लोक संख्या 28। नंदेश्वर तथा महाबल के मध्य वृंदावन नामक स्थान है। यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि इसमें गौओं तथा पशुओं के लिए रसीली घास, पौधे तथा लताएं हैं। वहाँ सुंदर बगीचे तथा ऊंचे पर्वत हैं, और वह स्थान गोपों, गोपियों तथा हमारे पशुओं के सुख के लिए सारी सुविधाओं से युक्त है। श्लोक संख्या 29। अतः हम आज ही तुरंत चल दे, अब और अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सबों को मेरा प्रस्ताव मानने हो तो हम अपनी सारी बैलगाड़ियां तैयार कर लें और गौओं को आगे करके वहां चले जाएं। श्लोक संख्या 30। उपानंद की यह सलाह सुनकर ग्वालों ने इसे एकमत से स्वीकार कर लिया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह उन्होंने अपने घरेलू मामलों की छानबीन की और अपने वस्त्र तथा अन्य सामान गाड़ियों पर रख दिए और तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। इसके बाद 31 और 32। सारे बूढ़ों, स्त्रियों, बालकों तथा घरेलू सामग्री को बैलगाड़ियों में लादकर एवं सारी गौओं को आगे करके ग्वालों ने सावधानी से अपने तीर कमान लिए और सींग के बने बिगुल बजाए। हे राजा परीक्षित, इस तरह चारों ओर बिगुल बज रहे थे। तभी ग्वालों ने अपने पुरोहितों सहित अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान किया।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। इस संबंध में यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि गोकुल के वासी अधिकांशतः ग्वाले तथा कृषक थे, किंतु इस संकट से अपनी रक्षा करना तथा स्त्रियों, वृद्धों, बालकों एवं ब्राह्मण पुरोहितों को संरक्षण प्रदान करना जानते थे। तो श्लोक संख्या 28 वनम वृंदावनम नाम अश्वयं नवकाननम् गोपगोपीगणं सेव्यं पुण्याद्रितृणवेदम् वनं वृन्दावनं नाम अश्वयं नवकाननम् गोपगोपीगणं सेव्यं पुण्याद्रितृणवल्लवीरुद्धम् वनं वृन्दावनं नाम अश्वयं नवकाननम् गोपगोपीगणं सेव्यं पुण्याद्रितृणवेदम् वनं वृन्दावनं नाम और कोई दोहराना चाहिए? यस कोई बात दोहराना चाहिए? धन्यवाद। इसके शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ चुके हैं और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वनम दूसरा वन वृंदावनम नाम वृंदावन नामक पशुओं गौ तथा अन्य पशुओं के पालन के लिए उपयुक्त स्थान नवकाननम कई नए बगीचों जैसे स्थान है। गोपी गवाम सारे ग्वालों, उनके परिवार वालों तथा गौओं के लिए सेव्यम अत्यंत उपयुक्त स्थान पुण्याद्रि सुंदर पर्वत है। तृण पौधे विरोधम तथा लताएं। एक बार अनुवाद मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नंदेश्वर तथा महावन के मध्य वृंदावन नामक एक स्थान है। यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि इसमें गौओं तथा अन्य पशुओं के लिए रसीली घास है, पौधे तथा लताएं हैं, महासुंदर बगीचे तथा ऊंचे पर्वत हैं और वह स्थान गोपियों तथा हमारे पशुओं के सुख के लिए सारी सुविधाओं से युक्त है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की वृंदावन वह स्थान है जो नंदेश्वर तथा महावन के बीच में है। पहले ग्वाले महावन चले गए थे, फिर भी उत्पात होते रहते थे, अतः ग्वालों ने वृंदावन को चुना जो दो गांवों के बीच है।
और वहीं जाने का निश्चय किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वदानम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वन्देतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि देवी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने। हरे कृष्ण। हम आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। और इतने कठिन परिस्थिति है, बैड वेदर, इसमें आप लोग सभी आए भागवत के प्रति आपका रुझान है और मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। आप सबका जो कार्यकलाप कह सकते हैं, जो भी क्रिया आपने भक्ति में क्रिया की है, तो प्रयास करेंगे आप सबके आशीर्वाद से कि जो भी हमने सुना उसको कॉपी करके पेस्ट कर सके। जो कॉपी किया है उसको आप प्रयास करें पेस्ट करने अच्छे से समझा। हरे कृष्ण। तो जैसे कथा चल रही है बड़ी सुंदर, वृंदावन श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अध्याय का नाम है और बड़ा ही अभी रोचक प्रसंग कह सकते हैं। और मुख्यतः बताया जाता है कि जो वैराग्य जीवन को धारण किए अपने जीवन में, उनके लिए भगवान कृष्ण के जो बाल लीलाएं हैं उन पर वर्णन करना, चिंतन करना उनके लिए बहुत ही श्रेयस्कर है और उनके लिए बहुत सपोर्टिव है भक्ति के जीवन में कि भगवान की बाल लीला पर चिंतन करें। अफकोर्स भगवान की सारी लीलाएं हैं जो भगवान को हम सभी को भक्ति में अग्रसर करने के लिए है, लेकिन मैंने सुना है ऋषिकेश से कि हम अगर भगवान की बाल लीलाओं पर वर्णन करें जो रिलेसेड जीवन जी रहे उनके लिए बड़ा ही अग्रसर हो सकता है उनके जीवन में। हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि ये जो प्रसंग चल रहा है, तो अभी हमने देखा कि इसके पीछे नहीं जाऊँ क्योंकि ऑलमोस्ट वृंदावन के बारे में नाम आया तो उसका कुछ बताने के लिए नहीं, क्योंकि पिछले जो अध्याय हुआ उसमें भगवान की पूतना का वध किया भगवान ने और शक्तासुर का वध किया, उसके बाद तृणाव्रत का वध करते हैं भगवान, उसके बाद यमुना वृक्ष का उद्धार होता है और फिर ये बेसिकली परेशान हो जाते हैं गोकुलवासी, तो कहते हैं कि वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। इसमें जो वर्णन है उपानंद के बारे में पहला शब्द आया, उपानंद के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा तो इसमें आया। तो देववीर राजा थे, तो उनकी दो पत्नियां थी, एक वैश्य परिवार से एक क्षत्रिय परिवार से। तो जो वैश्य से थी तो उनको प्रजन्य के रूप में पुत्र उत्पन्न हुआ और जो क्षत्रिय वाइफ थी उनकी उनसे सूरसेन उत्पन्न होते हैं। सूरसेन से वसुदेव जो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, बायोलॉजिकली मूल थे ऐसे, जैसे भी समझे लीला दृष्टि तत्व दृष्टि बड़ा ही बंद अवस्था में तो ऐसे ही बोल सकता है वो व्यक्ति, शब्द ही नहीं है संसार के उनको कैसे वर्णन करें। और प्रजन्य से उपानंद आते हैं, उनके 5 पुत्र होते हैं बेसिकली,
नंद महाराज तीसरे हैं और उपानंद उसमें सबसे वरिष्ठ है। तो उपानंद को जब बताया जाता है कि जब उपानंद जब ये पर्जन्य वानप्रस्थ की ओर चले तो उनके पास में वो कहते हैं कि अब किसको ये जो राज्य है जो भी उनका था वालों का किसको राजा बनाया जाए, किसको नेतृत्व दिया जाए। तो फिर वो किसको देते हैं, पर्जन्य उपानंद को गद्दी प्रदान करते हैं, मुकुट प्रदान करते हैं। लेकिन वो राज्याभिषेक तो हो जाता है उपानंद जी का, लेकिन क्या होता है जब वो चले जाते हैं तो उपानंद उसी समय क्या करते हैं, नंद महाराज को राजा घोषित करते हैं और उनको मुकुट पहनाते हैं, उनका राज्याभिषेक करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, वो बताते हैं कि इनके अंदर सारे नेतृत्व करने के गुण हैं, ये अच्छे नेता हैं, मतलब ये सारे वालों को राइट डायरेक्शन में ले सकते हैं। बेसिकली नेतृत्व से आया नेतृत्व, जो नेत्र मतलब नेत्रों से डायरेक्शन दे सके, किसी को दिशा प्रदान करे, उसको नेता कहा गया। मैं नेता उस शब्द को नहीं ले रहा हूँ जो लोग नेता के बारे में सोचते, नेता क्या है शब्द सुना तो सीधा पॉलिटिकल फिगर आपके बारे में, लेकिन नेता आध्यात्मिक भी हो सकता है, नेता एक वही नहीं होता, नेता हर क्षेत्र में कोई नेता हो सकता है। तो जो नेतृत्व प्रदान करे, तो उपानंद को पता था कि कौन दे सकते हैं नेतृत्व, कौन प्रदान कर सकते हैं पूरे बाल वालों को, वो पूरे क्षेत्र को, वो है नंद महाराज। तो नंद महाराज को जो पावर थी वो ट्रांसफर कर देते, तो इसीलिए उपानंद। लेकिन नंद महाराज के भी जो मैग्नेनिमस और जो क्या कहें उदार चरित्र और जो उनका कहें कृतज्ञता उपानंद के प्रति भी बहुत होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपानंद को जब बन जाते हैं तो उपानंद को अपना मिनिस्टर भी बनाते हैं, साथ में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, कभी भी कोई डिसीजन तो उपानंद से जरूर पूछते थे, क्योंकि वो वरिष्ठ थे, एडवाइजर। एडवाइजर हमेशा श्रेष्ठ होता है, ऐसा बताया। ऑल्दो पद की दृष्टि से राजा श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन एडवाइजर को श्रेष्ठ माना गया, ऐसा बताया। अभी भी एक केस हुआ है, जैसे बांग्लादेश का केस हुआ, तो बांग्लादेश में राज्य इधर उधर हो गया, तो वहाँ की जो जनता थी उन्होंने बोला हमको एडवाइजर के रूप में हम ये इस व्यक्ति को रखना चाहते हैं। वहाँ पे कोई नोबेल पुरस्कार दिया था, उसको एडवाइजर बनाएंगे, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी वहाँ पे। तो एनीवे कहने का तात्पर्य उसको श्रेष्ठ माना गया एडवाइजर। तो इस तरह से उपानंद को उस दृष्टि से श्रेष्ठ, तो उपानंद को अब यहाँ पर ये जो वर्णन किया गया, उपानंद सबको क्या दे रहे हैं, हाँ बेसिकली एडवाइस दे रहे हैं, यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं क्या करना चाहिए। और देखा जाए इसमें और बताते जी गोस्वामी उपानंद का अर्थ क्या होता है, उप मतलब जो नजदीक और आनंद मतलब जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो उपानंद हमेशा सभी को आनंद प्रदान करते हैं, हमेशा सबके नजदीक रहते थे। इसीलिए जो नंद महाराज थे उन्होंने भी उपानंद को अपना बेसिकली एडवाइजर रखा, एक कृतज्ञता थी उनके अपने बेसिकली उपानंद के प्रति। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे तात्पर्य बताया जा रहा है अनुवाद में भी कि सभी वृंदावन की ओर प्रस्थान के लिए रेडी हो रहे हैं और उपानंद को बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, इसमें बहुत सारी चुनौतियां थी, गोकुल में चुनौतियां आ चुकी थी। चुनौतियां कैसी थी, कृष्ण के प्रकट से पहले, कृष्ण के प्रकट से पहले क्या करते थे, भगवान विष्णु का भजन करते थे सारे द्वारा, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ कृष्ण पर, जब कृष्ण जन्म ले लेते हैं, प्रकट होते हैं, उसके बाद चुनौतियां शुरू हो जाती है ना। और चुनौतियां कैसी थी ये बताते, सारे वर्णन करते हैं, बल बल देखिए क्या क्या हुआ। पूतना आई, पूतना ने वध करने का प्रयास किया, शक्टासुर ने प्रयास किया, तृणावत ने प्रयास किया, अभी यमुना अर्जुन जो वृक्ष थे वो बच गए, तो भगवान विष्णु की कृपा से बच गए। तो सारी चुनौती जब देखते हैं तो बाल वालों को चिंता होती है। और उनके दो मुख्य कंसर्न थे, दो मुख्य कंसर्न क्या थे, दो मुख्य, पहला था कि कृष्ण की सुरक्षा, कृष्ण की सुरक्षा और कृष्ण खुश रहे, आनंदित रहे, खेले कूदे। और दूसरा कि वो यहाँ पर भजन नहीं कर पा रहे, अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे, ये वर्णन करते थे कि अपनी वो ना बेसिकली जो भक्ति में क्रियाएं हैं वो नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए क्योंकि भगवान के प्रकट से पहले भक्ति में क्रियाएं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई चुनौती नहीं थी, तो अभी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए दो मुख्य
कंसर्न थे। इसीलिए क्या किया उपानंद जी ने उनको सबको क्या दिया, प्रपोजल दिया। प्रपोजल क्या दे रहे हैं बताया ना, क्या प्रपोजल दिया सबको कि सब महावन और नंदीश्वर, नंदीश्वर बोल रहे हैं के बीच में है क्या है वृंदावन, वहां पर चलते हैं सभी, है ना। तो इसलिए वृंदावन क्यों सजेस्ट किया करते हैं, वो सजेशन क्यों देते हैं, क्योंकि वृंदावन ऐसे इंग्लिश में तो प्रभात बहुत अच्छे से पढ़ लस्सी ग्रीन इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्रीपर्स ग्रीन मोर सेफर। और ऑफ कोर्स उपानंद भी कहते हैं कि बहुत ही ये सुरक्षित स्थान है, वहां पर जाना हम सभी के लिए। तो ऐसा वो उनको सबको सुझाव देते हैं। तो यहाँ पर एक जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं सबके लिए कि ऐसा उन्होंने प्रेरणा उपानंद को क्यों दी। तो बताते हैं कि उपानंद को प्रेरणा देते हैं कि जिस प्रकार से देखते हैं कि जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने अपनी गोकुल की लीलाएं कर चुका हूँ मैं यहाँ पर, अभी मुझे क्या करना है, गोकुल का तो मैंने क्या कर दिया महिमा गुणगान कर दिया, अभी मुझे वृंदावन का गुणगान करना है। तो इसलिए क्या करते हैं उपानंद को प्रेरित करते हैं ये सबको बोलने के लिए, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं। साथ में एक दृष्टिकोण यह भी है समझना कि क्योंकि जो गोकुल था वो देखा जाए तो थोड़ा कम प्लेस था, थोड़ा छोटा था, और भगवान कृष्ण ने जो गोकुल में लीलाएं की वो जो नंद का महल था गोकुल में जो स्थान था उसी में ही पुतना का वध काम किया, वो अंदर में ही आई पुतना, तो वहीं पर करके उन्होंने उनका इस्तेमाल कर लिया, फिर बाहर लेके चले गए। तिरुनावत भी नंद भवन में बता रहे, और कौन सा था, शक्तासुर भी अंदर ही थे, चाइल्ड बेबी, है ना। तो अब भगवान ने अंदर ही किया, तो जैसे होता है ना बच्चा थोड़ा छोटा होता है तो घर में इसको पालन होता है उसका, और बहुत ज्यादा निर्भर रहता है अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, तो वहां निर्भरता ही रहती है, तो वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाता अपने आप। तो भगवान ने सोचा यहाँ तो बहुत छोटा है, क्या करना चाहिए, थोड़ा बाहर करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो फिर जैसे बच्चा अगर मान लो ज्यादा उठ पटक करेगा, घर में बड़ा होने लगता है तो कभी शीशा तोड़ेगा, उसको भूल लेके दी जाती है ना, तो टीवी की स्क्रीन भी तोड़ सकता है, गैस का पाइप भी खोल सकता है, अलग अलग उसको हर चीज खाने के लिए चाहिए, इतनी भूख लगती है उसकी, जिस भी चीज पर हाथ डालेगा उसको खाना ही चाहता है, अच्छा कुछ भी। तो इसलिए क्या करें, इसको बाहर लेके चलते हैं, इसलिए कृष्ण की इच्छा जाएगी कि बाहर चलते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, चलो अपने बच्चे बाहर जाके खेलो अपने दोस्तों के साथ। तो इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, बाहर की ओर निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं सभी बाल बालकों को, और बेसिकली इस मुख्यतः किनके द्वारा माध्यम बना रहे उपानंद के द्वारा, है ना। तो अब देखेंगे यार कि जो नंदग्राम है बीच में पड़ता है, सॉरी नंदीश्वर है, ये नंदग्राम लास्ट है, वृंदावन बीच में पड़ता है। और इसके बारे में वर्णन बताते हैं कि आज भी बताया है, जैसे अभी लोग जाते हैं तो जो छठी का स्थान है, आपको इसके बहुत सारे वर्जन है स्टोरी के, मैं तो सुने तो एक बताते हैं कि छठी करा क्यों पड़ा, क्योंकि वो सब लोग चल रहे थे बुलक कार्ट में, आपने किसी ने नहीं देखा तो पिक्चरों में देखा होगा, तो किसी ने नहीं देखा वैसे तो पुरानी पिक्चरें देख सकते हो, उसमें कैसे गाड़ी चलती थी, लोग हट बनाते थे उसमें, छत बना के, तो उस स्थान पर होते हैं तो छठी करा कहते हैं। आज भी इस्कॉन मंदिर है, वहाँ से आप जाएंगे फोटो लीजिए तो छठी करा आपको डायरेक्ट बता देगा आपको कहीं जाना है, बाहर वृंदावन से बाहर मथुरा दिल्ली जाना है, डायरेक्ट मथुरा आपको जाते हैं छठी करा के लिए। एनीवेज सो अब इसमें प्रश्न ये होता है कि वृंदावन क्यों चूज किया जाता है इनके द्वारा, उपानंद के द्वारा। ये तो बताया गया कि लक्ष्मी ग्रीन और ये थे और सेफ है, कृष्ण बहुत खुश होंगे, एक शास्त्रीय दृष्टिकोण भी बताया जाता है भक्तों के द्वारा। और ये गौड़ी वैष्णव लिटरेचर में गौड़ी वैष्णव शास्त्र में प्राप्त होती है स्टोरीज। तो कहते हैं कि स्टोरी आती है इसमें बताते हैं कि भगवान जब गोलोक वृंदावन से इधर अवतरित होते हैं, हम वृंदावन पर आते हैं, तो 12 कोस 12 वन 84 कोस का ब्रज है, उसको ब्रज मंडल भी कहा गया है। तो भगवान 84 कोस के साथ में आते हैं धाम को लेकर यहाँ पर, और जब पर आ रहे थे बेसिकली भगवान कृष्ण की इच्छा जाए कि मैं वृंदावन बेसिकली जाऊँगा,
तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि आप चले जाएंगे तो मैं आपके विरुद्ध में अपना शरीर त्याग सकती हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगी। तो जब ये कृष्ण सुनते हैं तो वो कृष्ण कहते हैं ओके आप भी चलने के लिए, लेकिन इसी तरह श्रीमती राधा रानी 3 कंडीशन रख देती है, 3 मुख्य शर्तें क्या है बताती है। मैं वहां पर ही जा सकती हूँ जहाँ पर गोवर्धन, दूसरा यमुना और तीसरा वृंदावन, वहीं पर ही। और इधर भी जो ग्वाल बाल है ये भी यही बोल रहे हैं कि वहाँ पर गोवर्धन है। अभी आप देखेंगे श्लोक में अगर पढ़े तो बहुत ही प्रासंगिक श्लोक है कहने का कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं वर्णन, क्यों इसमें देखेंगे। वनम वृंदावनम नाम, एक वृंदावन नाम का स्थान है, पश्वयं नव कानन। तो प्रभुपाद इसका शब्दार्थ में लिखते हैं कि नव कानन, बहुत सारे अलग अलग कानन को फॉरेस्ट बोलते हैं, मनी बोलते हैं, अलग अलग फॉरेस्ट है नशीली। तो आप देखेंगे वहाँ पर उपयुक्त स्थान है हमारे कृष्णों के लिए। फिर बोले गोपी गम्यम, तो हमारे ग्वाल भी, हमारे गोपियां भी और हमारे गाय भी, जिस पर हमारा जीवन केंद्रित है, वो सब क्या होंगे सेव्य, उनकी सेवा आराम से हो सकती है। और दूसरा बोले पुण्याद्रि विरोधम, कि पुण्याद्रि इसको नंदीश्वर कहा है और वो नंदग्रामी है एक्चुअली। तो पुण्याद्रि कि पुण्य प्राप्त देने वाला, पुण्य देने वाला जो अद्रि पर्वत है वो भी वहाँ विराजमान है। तो एक तरह से ये उन्होंने यहाँ पर भी वर्णन किया कि ये करना, ये 3 कंडीशन यहाँ पर भी लागू है, शास्त्रिक है। तो गोवर्धन इसलिए बोलते हैं कि गोवर्धन, यमुना और ब्रज, ब्रज ये 3 हमेशा भगवान के जाने के बाद भी रहेंगे ऐसे स्थान को। तो साक्षात भगवत स्वरूप के रूप में सबको उतारने के लिए आज भी विराजमान है। ओके, तो अब वृंदावन की ब्यूटी के बारे में बता दिया कि गोवर्धन एक हिल है, साथ साथ में नंदीश्वर भी एक हिल है, पुण्याद्रि इसको कहा गया है। साथ में देखेंगे बरसाना भी 84 कोस में भी बताया जाता है, और बरसाना भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पर्वत के रूप में विराजमान है। और ये बेसिकली नेचुरल ब्यूटी है वृंदावन की। और भी बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें वर्णन में आगे बताएंगे, क्योंकि आगे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, अदरवाइज वो टॉपिक है। बेसिकली ग्लोरीज ऑफ वृंदावन का बात कर रहे हैं, इस पर सिग्निफिकेंस क्या है, वृंदावन का महत्व क्या है, उस पर ही चर्चा हो रही है। तो एक लेक्चर में सुना तो उसमें बता रहे थे कि जो भगवान के जो पास टाइम्स होते हैं, भगवान की जो लीलाएं होती है, उसमें एक कारक बताते हैं, उद्दीपन, एक शब्द यूज किया जाता है भक्तों के द्वारा, उद्दीपन शब्द। उद्दीपन क्या है, ये इंग्लिश में इसको स्टिमुलाई प्रोपाइल ट्रांसलेट करते हैं, और एक अगर आप देखेंगे वैष्णव मंजन भी है, उसको भी स्टिमुलाई शब्द यूज करते हैं। तो बताऊंगा उसको कैसे है। तो उद्दीपन क्या है, उद्दीपन शब्द क्या है कि जो भगवान की लीलाओं को परफॉर्म करने के लिए, या भगवान को लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए कारक बनते हैं, उसको उद्दीपन शब्द बोला गया, वो कारक बनते। तो ऑल्दो भगवान के रसराज है, रस शिखर है, सारे रसों के आस्वादन करने वाले, सारे रसों के आगार है, स्त्रोत है। तो बताया गया कि भगवान कृष्ण रसों के आगार है, लेकिन भगवान सब आनंद के स्त्रोत है। लेकिन भगवान को भी आनंद देने वाला कौन है, वृंदावन है। तो इसलिए वृंदावन की बहुत महिमा है। एनीवेज, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अब अगर आप देखें तो इसमें उद्दीपन कारक क्या बनते हैं। तो आप भगवान रासलीला करते हैं शरद पूर्णिमा पर, जैसे तो जैसे भगवान मून देखते हैं, चंद्रमा खिला हुआ है आकाश, और लताएं देखते हैं बहुत सुंदर है, जैसे वातावरण भी बहुत दृश्यमान, और क्या बोले वंडरफुल, बहुत ही खुशनुमा मौसम है। ये उद्दीपन है। ऐसी चीजें जब देखते हैं भगवान, तो तुरंत लीला के लिए क्या होता है, उनको इच्छा जागृत होती है। और तो फिर वही कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, उनको भगवान की लीला प्रतिष्ठित होती है विरोधास्पद, लेकिन भगवान तो रसराज है, उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये कारक बनते हैं। तो उसमें कारक क्या है, वृंदावन भी कारक है भगवान के पास से इसको प्रदर्शित करने के लिए। तो कहने का अर्थ, कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि हम अगर भगवान की कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं, भगवान की कृपा को लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो भगवान के जो पैराफर्नीलिया, जो भगवान की तलीय वस्तु है, उनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, भजना पड़ेगा, उनको भी हमें
दे आर वर्शिपेबल फॉर अस, पूजनीय है हमारे लिए, अर्चनीय है हमारे लिए। बल्कि हम कहने का तात्पर्य कि पहले हम उनको अर्चन करें फिर भगवान को जाए, तो वो हमें इसलिए धाम है तो बहुत बताते हैं ना, 5 तत्वों की चर्चा की जाती है ना, तो हम इस पर भी आएंगे। लेकिन मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ कि हम क्यों ग्लोरीफाई करें, हम क्यों ग्लोरीफाई करें यमुना जी को, हम क्यों ग्लोरीफाई करें वृंदावन को, हम क्यों ग्लोरीफाई करें ब्रज को। ऐसा बोलते हैं अगर आप अपना रजोगुण खत्म करना चाहते हैं तो ब्रज की रेस्पेक्ट आपका रजोगुण समाप्त हो। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कृष्ण की बहुत कदीय वस्तु है, कृष्ण को लीला प्रदर्शित करने के लिए कारक बनती है। और जब ये कारक है तो हमारे लिए तो बहुत ईजी है एक्सेस करना, हमें तो बहुत इजीली प्राप्त हो सकते हैं, भगवान से कनेक्टेड है ना। तो ये उद्दीपन, इसीलिए देखिए कि आप, मैं जो आपको सॉन्ग बता रहा था कि अगर एक सॉन्ग भी है, राधा कुंड तटा कुंज कुटीर, है ना, गोवर्धन पर्वत मानस गंगा, सॉरी अभी मैं आपको उसमें जो शब्द यूज करते हैं वो बताना आवश्यक है, तो तभी ये प्रसांगिक बन सकता है। अदरवाइज राधा कुंड तटा कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जमुना तीरा, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा। अब इसमें एक 8 सिंगल है, लेकिन हम लास्ट में जाएंगे तो आप कृष्ण भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़त प्राण हराऊं, भक्ति विनोद कहे सुनो पाना, तुआ उदीपक हमारा पाना। तो यहाँ उदीपक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि अब हम देखेंगे जितने भी भक्ति विनोद ठाकुर के सारे ही आइटम्स, इंग्लिश में तो यही सब बोलेंगे, आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस बोलेंगे, लिव्स ऑफ डिवोशनल, लेकिन जो अंग का चर्चा कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ये सारे गोवर्धन पर्वत, मानस गंगा, यमुना तीर, सभी का वर्णन कर रहे हैं। वेणु श्रृंग, पाद चिन्ह, वेग मार्ग, ये सारे क्या है? उद्दीपन है भगवान की लीला को प्रदर्शित करते, उनको इंस्पायर करते हैं, भगवान को प्रेरणा देते हैं कि आप ये लीलाएं करें। इसलिए है ना, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि कृष्ण क्या कहते हैं, मैं आपको, आप मेरे लाइफ के सोर्स हैं, मेरे जीवन के स्रोत हैं, और मैं इन सब का जो ये आपके पैराफर्नीलिया है, ये मुझे क्या करते हैं, जितनी तंदुरुस्ती मुझे आपके बारे में चिंतन करने में सहायक होते हैं, ये लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये उद्दीपन पे कुछ मेरे तरफ से इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि इसी तरह से हम वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन क्या है? भगवान को आनंद प्रदान करने वाला है ना। और श्रील रूप गोस्वामी जी ने भी बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा, एक अष्टकम लिखा है, वृंदावन अष्टकम। तो उसमें भी वो इसी बात को प्रदर्शित करते हैं कि वृंदावन जो है, अष्टमी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो वृंदावन है भगवान को आनंद प्रदान करने वाला है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती हैं जो वैष्णवाचार्य हैं, उन्होंने बहुत ही एसोटेरिक कह सकते हैं वृंदावन महिमा एक बुक लिखी है, और तो इनिशियल स्टेज में भक्तों को बताया नहीं जाती कि उसको पढ़ा जाए, लेकिन उसमें पूरा वर्णन है वृंदावन के बारे में कि वो वृंदावन क्या स्थान है, कैसे वो दिव्य है। एनीवेज, तो वृंदावन बहुत सारे जो आइटम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसमें कदम का वृक्ष है, कदम के वृक्ष के बारे में बताते हैं कि काले घाव आज भी जाते हैं तो कदम का वृक्ष आज भी है, और वो सब क्या करते हैं? भगवान की लीलाओं को स्मरण करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप देखेंगे जो बड़े वैष्णव लिटरेचर है, गोपाल चंपू है, या फिर आप अन्य ग्रंथ भी पढ़ेंगे जिसमें भगवान की माधुरी लीलाओं का वर्णन है, तो उसमें कदम वृक्ष, लताएं, कुंज, ये सब का वर्णन किया गया है। तो जब ऐसा बताते हैं कदम वृक्ष बहुत सारे घने होते हैं, तो उसमें लताएं भी आ जाती हैं, तो क्या होता है? जितनी भी गोपियां हैं सब वहीं इकट्ठा होती हैं कुंज में, और वेट करते हैं कृष्ण कब यमुना के तीर में क्या करेंगे? फ्लूट, वंशी बजाएंगे।
और जैसे ही कृष्ण की जो फ्लूट की ध्वनि है सुनती है तो तुरंत भागती है, कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो कृष्ण इन्हीं सभी कुंजों में, इन्हीं कदम वृक्ष में, वृंदावन है या गोवर्धन है, इनमें सबको जो भी अपने नित्य पार्षद है उनके साथ क्या करते हैं, लीला करते हैं। तो एक बार ऐसा होता है, कृष्ण चिंतन कर रहे होते हैं कि मैं अपने की हृदय की बातें किसको बताऊं, मैं अपने हृदय की बात किससे शेयर करूं। अनेक भक्त कर पाते हैं, भक्ति कर लेते हैं साधक अवस्था में, तो उनके पास बहुत सारे सपोर्टिव सिस्टम होते हैं, लेकिन जो राजा होता है वो किसके पास है? जो जो स्वामी है, जो सबका स्वामी, वो किसके पास? ये सोचते हैं, उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन कृष्ण के लिए डिफिकल्ट नहीं है। कृष्ण सोचते किसके पास चले, चलो ब्रह्मा जी के पास चले, तो ब्रह्मा जी मैनेजमेंट के आदमी है, मैनेजमेंट के आदमी से कभी कोई व्यक्ति शेयर करना बड़ा निगारा साबित हो सकता है। तो शिव जी के पास चले, शिव जी के पास कैसे जाए, अपना हृदय को प्रकाशित कैसे करें? अरे वो तो विरक्त आदमी है, उनको कोई मतलब नहीं है संसार से। तो फिर कृष्ण जिसको फिर सोचते हैं चलो शेष के पास चलते हैं। शेष अपने ऐश्वर्य में वो उस पर उनके ना गोल्ड के मणि है, ठीक है, तो वो नहीं समझेंगे मेरी बात, ऐश्वर्य में रहते हैं। फिर चलो लक्ष्मी जी को सुनाए थे बोलने के बाद, अरे वो तो बहुत डेंजरस हो जाएगा अगर मैंने हृदय की बात लक्ष्मी जी को सुना, कैसे सुना सकते हृदय की बात? तो फिर ढूंढते हैं, उनको मिलते हैं उद्धव जी, उद्धव जी को बताते हैं, उद्धव जी को बताते हैं अपने कि मैं किस प्रकार से हमेशा गोपियों के बारे में, ग्वालों के बारे में चिंतन करता रहता हूँ, और मैं इतना कृतज्ञ हूँ, मैं इतना कृतज्ञ हूँ गोपियों के प्रति कि मैं अपनी जो उन्होंने मेरे लिए किया है, जो उनका जीवन सर्वस्व मेरे लिए न्यौछावर है, मैं नहीं कर सकता उसकी कृतज्ञता को। ऐसा कृष्ण उद्धव को बोलते हैं। तो उद्धव थोड़े डाउटफुल हो जाते, संशय हो जाते हैं, अच्छा ऐसा है, कृष्ण के साथ ऐसा कैसे होता है? तो फिर बोलते चलो आप क्या करो, वृंदावन जाओ और वृंदावन चलो देख के आओ। फिर जब उद्धव जाते हैं वृंदावन में, तो वहां पर जब वो देखते हैं गोपियों का कृष्ण के प्रति विरह को देखते हैं, तो उनका जो ज्ञान था वो सब ब्रज की रज में धूमिल हो जाता है। धूमिल हो गया ब्रज की रज में देखकर, ये सुनकर। तो फिर उनकी इच्छा देखिए क्या है, उनकी इच्छा क्या है कि मैं क्या बन जाऊं, मैं गुल्म लता कहते हैं, मैं यहाँ पर लता के रूप में बन जाऊं, लता बन जाऊं यहाँ पर। और लता क्यों बनना चाहते हैं, ये देखिए इनका सबसे बड़ा विनम्रता प्रदर्शित होते। कहते हैं कि जब ग्वाल, गोपियां और जो गाय है, जब वो चलेगी इस धूल से, इस रास्ते से, तो उसकी जो धूल उड़ेगी, क्योंकि मेरा ज्ञान को धूल करने वाला कौन है, रज की रज है ना, तो वो रज ही मेरी इस ज्ञान को प्यूरिफाई करेगी। जब ये रज इस लता पर, मैं जब लता बन जाऊंगा उस पर गिरेगी, तो मैं क्या हो जाऊंगा, प्यूरिफाई हो जाऊंगा, शुद्धिकरण हो जाएगा मेरा। तो आज भी जब हम जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो उद्धव कुंड पर जाते हैं, उद्धव कुंड पर जाकर वहां पर देखते हैं कि एक पुजारी थे, अभी नहीं है वो, पहले बाबा जी रहते थे, वो बाबा जी बार बार के आशीर्वाद देते थे भक्तों को, बोलते थे आप कहाँ से आए? दिल्ली से आए। अच्छा दिल्ली से। फिर कोई बोलता है कि मुंबई से, मुंबई से मैं जानता हूँ परम पूज्य राधानाथ महाराज, मैं जानता हूँ गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं उनके साथ में, जितने भी स्कूल के बड़े भर भर के आशीर्वाद दे सकते। तो उनको एक बार ऐसा बता रहे थे, उनको ऑफर भी दिया, जैसे इंद्रदेव गोसाई महाराज थे, तो उन्होंने ऑफर दिया कि चलो आपको विदेश की यात्रा कराते हैं, चलिए आप हमारे साथ, हम बहुत सारा प्रचार करते हैं, संस्कृति करते हैं। बाबा जी बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बता रहे, अरे उद्धव इतने श्रेष्ठ भक्त, वो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कितनी सारी लताएं हैं, मुझे दम का संग प्राप्त हो रहा है यहाँ पर वो लता बनकर बैठे हुए हैं, साक्षात भगवान है, और मैं यहाँ से छोड़ के क्यों मैं विदेश में जो नरक का स्थान है वहां, तो वो भी मना कर देते हैं। एनीवेज, तो वृंदावन का ये क्या कह सकते हैं, ऐश्वर्य कहिए या फिर माधुर्य या पौधर्य जो भी है, लेकिन ये आकर्षित करने वाला जरूर है कि नहीं? आप बताइए, जैसे ही भक्त को पता चलता है अच्छा कौन वृंदावन जा रहा है, ठीक है, तो सारे काश में भी चल पाते हैं, ऐसा हृदय में बात है, ऐसे इच्छा होती है एक वृंदावन जाने के लिए, हमारी इच्छा होती है तो वृंदावन ऐसे ही स्थान। और जब पता चले कि भक्तों के साथ और भी ग्रुप में जा रहे हैं, तो और भी आनंदित होता है।
लेकिन वृंदावन में जाना इतना ईजी नहीं, स्टे करना होगी वहां पर जाके स्टे करते, जैसे होते हैं ना ब्रह्म ज्योति में ब्रह्म विकार वाले स्टे कर ले जाके, तो वो भी नीचे फॉल डाउन हो जाता होगा, पता नहीं लगता, क्योंकि उनके पास कोई क्रिया नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ब्रिजवासी हो चुके हैं, हम फ्लैट ले लिए, तो फ्लैट लेके ब्रिजवास नहीं हो सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वृंदावन कॉन्शियसनेस वो जागृत करनी पड़ेगी, वृंदावन चेतना लाना जरूरी है। वो नहीं है तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। बोल सकते हो भौगोलिक अवस्था में तो कर लिए, आपने देखा जाता है वृंदावन बहुत सारे लोग शिव पूछ होते हैं, है ना, जब देखते हैं अरे फोटो कॉपी की मशीन नहीं है, एक जगह कराया लाइट चली गई, दूसरी जगह कराया तो उसकी मशीन ही खराब हो गई, है ना, जब ऐसी स्थिति देखते हैं ना तो बोलते हैं दिल्ली अच्छा है क्योंकि हमारा जो आधार है हमारा भौतिक आधार है, हमारा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का है। वृंदावन में सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं, वृंदावन तो सेवा के लिए। आपको सब तो वृंदा भवन बन चुका है, वृंदावन से भवानी भवन दिखते हैं, मन तो नहीं दिखते, कॉन्क्रीट भवन भी कह सकते हो सारा बजरी का ही। लेकिन एनीवेज तो धाम का सिग्निफिकेंस बहुत महत्वपूर्ण है कि वृंदावन है क्या, और भगवान बताते हैं, मथुरा महात्म्य में बताया, कृष्णाचार्य बताते हैं कि भगवान अपने को 5 फॉर्म्स में प्रदर्शित करते हैं, अर्च विग्रह और नाम और वैष्णव भक्त रूप, लीला और साथ में धाम। तो हम देखते हैं कि पहले अगर देखा जाए तो धाम प्रदर्शित पहले होता है, जैसे हम अभिषेक भी करते हैं भगवान का, तो अभिषेक जब करते हैं तो पहले वेदी बनाई जाती है, वेदी बनाते हैं, वेदी पर स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, फिर भगवान को आह्वान कहते हैं कि भगवान आप विराजिए, इसी प्रकार से तब भगवान आते हैं। इसी प्रकार से जब वृंदावन या कहीं भी धाम में जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, धाम को प्रणाम करते हैं, है ना। इसलिए बताते हैं मायापुर में क्या है, जो कृपा है भगवान ने किसमें प्रदर्शित, किसमें है इन्वेस्टेड, किसमें है कीर्तन में, जगन्नाथपुरी में प्रसाद में, और वृंदावन में ब्रज की नजर में। इसीलिए सबसे पहले जब ग्रुप में लेके जाते हैं वृंदावन तो बोलते सबको क्या करो, दंडवत प्रणाम करो, वृंदावन धाम में जाते हैं, तो धाम में क्योंकि भगवान विराजमान है, साक्षात भगवान का साक्षात ये भी भागवत स्वरूप है, तो इसमें भगवान ने अपनी बेसिकली लीलाएं प्रदर्शित की है। तो एनीवे तो भक्त ये समझ सकते हैं वृंदावन का अर्थ क्या है, वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब फॉरेस्ट, सिंपल फॉरेस्ट इंग्लिश में बोल रहा हूँ। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, और वृंदा बेसिकली तुलसी महाराज जी कहते हैं। तो वैसा बताते हैं कि अगर वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं तो बिना तुलसी महाराज की आज्ञा के हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए हम रोज गाते हैं, यही निवेदन धारो सखी अनुगत सेवा अधिकार दे करो निज दास। एक्चुअली हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं वृंदा देवी से, रोज प्रार्थना करें कि आपको ही वृंदावन में प्रवेश करवाना है देखा जाए तो। और यह भक्त का अधिकार है, एक्चुअली इसमें कोई वो नहीं है, भक्त को स्वाभिमानिक आप बोल सकते हैं स्वाभाविक अधिकार है, वो भगवान की तदीय वस्तु से ऐसे ममत्व की भावना प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि आप ही ने बोला है, भगवान आप ही के भक्तों ने बोला है कि आपको मेरे भक्तों के अब अनुमत होंगे तो आपको प्रवेश मिल जाएगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि देखो हम आपको, ये हमारे पास एक पॉइंट है कहने के लिए हम जा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम रोज भी प्रार्थना करते हैं। लोग कहते भी हैं कि हमने विधि मार्ग का प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, लेकिन ऐसा देखें तो हम विधि मार्ग नहीं, हम राग मार्ग में भी हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी कोकी जन वंदना विधि वरधारी। अगर हम हर एक शब्द पे जाए तो भगवान के साक्षात जो बेसिकली अपने भगवान का जो साक्षात रूप है उससे ही हम कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वृंदावन, एक है वृंदावन, वृंद मतलब हम वृंद शब्द इस्तेमाल करते हैं रोज किसमें, हाँ गौर भक्त वृंद। तो वृंद क्या है, ग्रुप, और आवन, तो आवन शब्द कहते हैं आने वाला या आए। तो इसलिए मैं बता रहा था ना, मैं जब जैसे ही पता चलता है कि वृंदावन जा रहे हैं और पता चलता कि अच्छा कोई व्हीकल है, अरे बस जा रही है फ्री में, और ग्रुप के भक्तों ग्रुप जा रहे हैं, तो जितनी भी हमारी शरीर में जाते ही वृंदावन में क्या होता है, एक्सरसाइज हो जाती है पूरी बॉडी में, ठीक। तो ग्रुप में जाते हैं, वृंदावन तो ग्रुप में जाते हैं। तो इसलिए भक्तों को बताया जाता है कि हाँ यस
इट्स अ प्लेस ऑफ वेयर डिवोटीज इन ग्रुप, समूह में संकीर्तन, सेवा, प्रसाद वितरण, प्रसाद सेवन, भगवान की सेवा करते हैं। ये भी एक वृंदावन है। और एक और वृंदावन क्या है? वृंदावन प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वृंदावन में जहाँ पर हमारा क्या होता है? हृदय परिवर्तन होता है। और हम देखा भी है ऐसा, है ना? आप देखा होगा पहली बार आप ग्रुप में लेके जाते हैं भक्तों को, तो नेक्स्ट डे प्रभु जी बताइए क्या करना है? हाँ, मेरी 2 माला चालू हो गई। जो पहले माला नहीं करता तो 2 माला पे आ जाएगा। थोड़े दिन में जिसके बाल बड़े बड़े थे, है ना, ये तो छोटे करा लेंगे, हाइट से हो जाए, तिलक लगाने लग जाएंगे, है कि नहीं? आप लोगों ने लगाया ना तिलक? ये तो तिलक लगाए वृंदावन जाने के बाद तिलक लगाना शुरू, प्रभु जी लोग कंठी वाला पहनेंगे, कंठी वाला पहनेंगे, इतने उत्साहित हो जाते हैं। क्यों? प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय परिवर्तन होता है वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी भी क्या कर रहे हैं? इसीलिए 4 पर्वतों के रूप में बरसाना में देखा आपने, बताते हैं क्या है? मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़ और बिलासगढ़, वहां पर 4 पर्वतों के रूप में विराजमान है। तो बरसाना जी परिक्रमा करते हैं, उनसे होके जाते हैं। तो उनकी इच्छा क्या है कि मेरे मुख पर, 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी मेरे मुख पर क्या करें? ये सब अब मेरे सिर पर पैर रखे जाएंगे तो क्या होगा? मैं भी किसी प्रकार से भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाऊँ। ये भाव है ना। तो इस तरह से कितना भी आप प्रयास कर लें कि डिवाइस दे दें, है ना, माइंड कंट्रोल पे लेक्चर दे दें, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे आप बोलो यस लेट्स गो टू वृंदावन, तुरंत लोगों के हृदय में एकदम क्रांति सी आ जाती है, यस चल, और फिर वक्त एकदम साइज हो जाती है। यानी मैं तो कहने का तात्पर्य था कि इट्स अ प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक जीवात्मा, एक बद्ध जीवात्मा के लिए नहीं, इवन जो हम मानते हैं ग्रेट 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 पर्सनैलिटी है, जो मुख्य व्यक्तित्व है, बड़े बड़े व्यक्तित्व के बारे में सुना है, उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसे भगवान शिव का बताते हैं, जैसे बताते गोपीश्वर महादेव, तो बताते वंशी वट में वो आज भी विराजमान है, किसके रूप में? गोपी के रूप में। और वो पूछते हैं कि आप कौन है? क्योंकि भगवान शिव भी एक बार एंट्री करना चाह रहे थे, तो फिर गोपियों के माध्यम से उनको तालाब में, मानसरोवर में स्नान कराएंगे, लोग गोपी का वेश करके फिर जाते हैं। इसलिए बताते भगवान की लीलाओं में भगवान शिव भी हमेशा क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। इसलिए गोपियों के ईश्वर जो है गोपीश्वर महादेव। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया? किसी ने अपना जेंडर चेंज किया, किसी ने अपना फॉर्म चेंज किया, और किसी ने अपनी स्पीशीज चेंज की, जैसे हम बता रहे उद्धव जी लता के प्रयास करें। तो क्या है? प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर कोई जा रहा है तो उसको पहले डिस्क्लेमर दे दो, देखो ये क्या है? ये परिवर्तन का क्या है? स्थान है ना। तो हमने परिवर्तन के नाम से इसलिए लोगों के लिए बहुत अच्छा स्टार्टअप किया, परिवर्तन का स्थान। आपको परिवर्तन श्योर है, अगर आप हमारे साथ में चलेंगे परिवर्तन जरूर हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी। इसलिए ये है मैं एक बार गोरखपुर का बारे में लेक्चर सुना था, तो बता रहे थे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वृंदावन। तो 5 तरह के वृंदावन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बता रहे थे कि तो गोलोक वृंदावन है जो दिव्य है ना, और उसके दिव्य गोलोक वृंदावन का हमें मैप तो पता चल चुका है, जीपीएस। क्या है जीपीएस? आपने देखा वो गोलोक चार्ट? अगर आप गोलोक चार्ट देखेंगे तो उसमें क्या है, उसका जो जीपीएस है ना उन्होंने दिया है। किसी ने देखा सांप सीढ़ी यूज? हाँ, एक महामंत्र है ऐसे, वो किसी को दिख, सब गोल गोल देखते रहते लेकिन वो किसी को नहीं दिखता है। एक्चुअली जीपीएस वही है। हरे कृष्ण वहां बिल्कुल नीचे से जा रहा है ऐसे, और सीधा कहाँ जाता है? सीधा गोलोक के लिए एंट्री से। तो इसलिए भक्ति विकास महाराज के डिसाइपल्स उन्होंने बहुत अच्छे से, बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन है भक्तों के लिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब करके आप क्या सीधा या गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो ये है दिव्य लोक के बारे में चर्चा की गई है। ऑफकोर्स इसके पूरा है वर्णन किस तरह जा सकते हैं, ब्रजमंडल रिवर क्रॉस करते हैं, फिर मानसरोवर, कैलाश पर्वत, वैकुंठ स्काई, वैकुंठ लोक है इतने सारे, साकेत धाम, फिर गोलोक वृंदावन आता है, इस तरह से वर्णन है। तो फिर उसके बाद बता रहे हैं भ्रम वृंदावन जो हम देखते हैं। फिर है दृश्यमान वृंदावन। दृश्यमान वृंदावन केवल उन्हीं को दिखता है जो इस शरीर में रहते हुए अपने आप को परफेक्ट कर चुके, पूर्ण कर चुके।
जैसे अलग, मैं गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का तो उन्होंने मेरे को एग्जाम्पल नहीं मिला, लेकिन अदर संप्रदाय जैसे सूरदास थे या मीराबाई थी जिनको स्वामी से मिलती है ना, तो बताते हैं उन लोग वो जिससे भगवान को देखा तो भगवान के साथ पास्ट को देख रहे, भगवान पास्ट टाइम कर रहे हैं सामने ऐसे। फिर है कि हृदयस्थ वृंदावन, हृदयस्थ वृंदावन क्या है? जो हृदय में प्रकाशित हो चुके, जैसे हमने स्टोरीज भी सुनी, रूप गोस्वामी है ना, रूप गोस्वामी एक बार क्या करें, चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते करते देखा कि कुसुम सरोवर पर राधा रानी आ रही है फूल चूमने के लिए, फूल तोड़ने के लिए, और फूल तोड़ते तोड़ते वैसे कह रही जब फूल तोड़ रही है तो उछल कर तोड़ रही है, उछल कर ऐसे तोड़ रही है, फूल तोड़ने का प्रयास कर रही है पेड़ से। तो कृष्ण देखते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, उस डाली पर चढ़ जाते हैं, और कृष्ण क्या करते हैं, उसको थोड़ा नीचे दबाते हैं डाली को इस तरह से। तो राधा रानी क्या करती है, एक हाथ डाली को पकड़ रही होती है, एक हाथ फूल को तोड़ रही होती है। तो कृष्ण क्या करते हैं, जो उन्होंने दबाया था स्विच, तो स्विच को ऑन कर देते हैं दोबारा से, तो क्या राधा रानी तुरंत ऊपर चली जाती है। ये देखकर रूप गोस्वामी बड़े खुश होते हैं। आपको इसके बाद अलग लीला है, पूरा बताते हैं किस तरह से भक्त होते हैं, उनके प्रति उनको लगता है इन्होंने मेरे प्रति आज से प्रसन्न किया है, तो उसमें नहीं जा रहे। लेकिन ये हृदय स्थिरता कहने का मतलब स्फुरित हो चुके। रोहितम दास ठाकुर बोल रहे ना कि भगवान मेरी लीला है, आपकी लीला है, हृदय में स्फुरित लीला है, भजन लीला है। ऐसे श्रीनिवास आचार्य के बारे में बताया, श्रीनिवास आचार्य पर 3 दिन तक लीला स्थिति में 3 दिन तक समाधि भक्तों को लगे इन्होंने नित्य लीला में प्रविष्ट कर लिया है। तो इधर ही तैयारी करने लगे लास्ट कार्यक्रम की, लास्ट में तो शुद्ध भक्तों को लाया एक बार कि देखिए क्या हुआ है, देखते अरे ये तो नित्य में ये जो शुद्ध भक्त ये भी अब इनके लेवल पर आने का प्रयास करेंगे कि मैं भी अब क्या करूँ, समाधि की अवस्था में भी कहाँ गए हैं। तो ये भक्त भी चले जाते हैं समाधि में, ये जाते हैं कि श्रीनिवास चले गए राधा रानी नुपुर खो गया, नुपुर ढूंढ रहे, अरे श्रीनिवास जी बोलते हैं चलिए नुपुर ढूंढ रहे उधर, आप पर कार्यक्रम कर रहे हैं, चिता बना रहे, आप चलिए उधर तो आप समाधि। एनीवेज इसका कहने का अर्थ है कि हृदय से वृंदावन भक्तों को भगवान ये प्रदर्शित करते हैं अपनी लीला वृंदावन की जो हृदय में। और फिर आता है लास्ट में गुप्त वृंदावन, तो सब भक्तों ने सुना होगा गुप्त वृंदावन के बारे में। किसके नाम से फेमस है गुप्त वृंदावन? कौन सा प्लेस फेमस है? जयपुर फेमस है। जयपुर में सारे राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा विनोदी लाल, राधा गोस्वामी जी के मदन मोहन करौली में है जो जयपुर से दूर है। श्री भक्ति साधु ठाकुर बताते हैं कि एक गुप्त वृंदावन चैतन्य मठ में भी है, वहाँ पे देखा गोवर्धन है, राधा श्याम को है। इवन बलराम जी और उद्धव जी भी जब भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ होता तो वो भी वृंदावन बनाते हैं उनके लिए सामने वहाँ पर द्वारका में। राम के लिए भी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन बनाते हैं इस तरह से। और फिर इसी संदर्भ में भक्तों ने सोचा गुप्त इतने सारे तो हम क्यों गुप्त रखते हैं वृंदावन, हम भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वाड़ा में भक्त ने गुप्त वृंदावन की रिक्वेस्ट की। तो फिर बाद उन्होंने प्रयास किया गया ठीक है तैयारी की। तो ये मंदिर दिख रहा था वृंदावन, वृंदावन कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी ने सबको वृंदावन दिया, इसको कोई डाउट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य वृंदावन गोलोक वृंदावन है, उसकी ब्रांचेज है सब, उसको शाखा है ना, मेन हेड होता है ना, जब एक मेन हेड गुरु नाम दिल्ली ब्रांचेस बोल देते हैं सब जगह। प्रभुपाद जी ने कैसे किया, गोलोक वृंदावन है, फिर क्या किया सारे ब्रांचेस खोल दिए पूरे विश्व में, उनमें से एक ही है बात रिमूव, ठीक है। एनीवेज तो इसलिए हम वंशीवट में जाते हैं ना, वंशीवट में अगर कहीं खत्म आगे जारी वहाँ पे लिखा भी वंशीवट सो वट नहीं नंद गाँव सो गाँव, आगे पता नहीं वंशीवट सो वट नहीं नंद गाँव सो गाँव नहीं, वृंदावन सो मत नहीं कृष्ण नाम सो नाम, ठीक है। तो ये वृंदावन की ग्लोरिफिकेशन है, वृंदावन जैसा कोई मन नहीं है, वंशीवट जैसा कोई वट नहीं है, नंदगांव जैसा कोई गाँव नहीं है, और कृष्ण नाम जैसा कोई नाम नहीं है। इसलिए वृंदावन क्या है, हम बात कर रहे थे वृंदावन प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन,
बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, वृंदावन कॉन्शियसनेस में आना बहुत जरूरी है हम सभी भक्तों के लिए। स्पेशली मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन एक सेवा देवी तो बोलना बनता है कि हम सभी को बहुत जरूरी है कि हृदयस्थ में वृंदावन को धारण करने का प्रयास करें। श्री वैष्णवाचार्य ने इतने सारे सॉन्ग्स लिखे, इतने भजन लिखे हैं और इतनी हमें सारी चीज़ें वस्तुएं प्रदान की हैं, तो हमारा जो स्टोन लाइक हार्ट है वो मेल्ट नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। पत्थर जैसा सदृश ये जो हृदय है वो पिघलता नहीं है। लेकिन हम जब सुनेंगे, वृंदावन के बारे में सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो हमारी क्या होगी, इच्छा तय होगी जाने कि वहाँ जाना चाहिए, वहाँ चलना चाहिए, ये हमारी इच्छा जागृत होगी जब बार बार भगवान की हर एक कथा के बारे में श्रवण करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, बेसिकली सुनने का प्रयास करेंगे। ये बहुत रुचिकर है, रुचि जागृत करेंगे तो हमारे अंदर एक जागृत जाएगी। इसलिए बोलते हैं ना, गौरंगा बोली थे हमें फूला का शरीर, हरे हरे बोली थे नंदीरा, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना, कबे हाँ श्री वृंदावन। हमें विषय छोड़, कब मेरे से विषय आसक्ति छूटेगी और मैं कब क्या कर पाऊंगा, वृंदावन की ओर मैं वृंदावन को जान पाऊंगा, वृंदावन के बारे में सुन पाऊंगा, वृंदावन के प्रति आकर्षित हो पाऊंगा। ये भक्त चयन करते हैं। इसीलिए जो वैष्णव सॉन्ग्स है ना, और जो है आप कह सकते हो कि भाई कथा क्यों सुनी जाए, हरे कृष्ण मंत्र ही तो है, क्यों इतनी सारी चीजें बता रहे हो कि वृंदावन जाने के लिए सुन के जाएंगे, ये चीजें करो, ये चीजें करो, तब वृंदावन के प्रति हमारी इच्छा जागृत होगी। हरे कृष्ण मंत्र जब हो पहुंच जाओ वृंदावन, बोले मेरा प्रेम था हरिनाम संकीर्तन, तो उसके द्वारा पहुंच जाएंगे। इसलिए एक महत्वपूर्ण जो मुझे समझ आया कि जो वैष्णव स्तुतियां है और जो हरे कृष्ण मंत्र है उसमें एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो लगता है अंतर, ऐसे अंतर तो क्या, तत्व तो ऐसा कोई बेसिकली हमारे लिए तो समान है, और लेकिन सॉरी लीला दृष्टि से और तत्व में बेसिकली चित्त भी रवि तत्व भी है, लेकिन देखा जाए तो एक कारण मतलब कृपा दोनों में है, कृपा पूरी लबालब भरी हुई है, लेकिन एक अंतर है कि जो वैष्णव स्तुतियां हैं जो भक्तों ने गाई उसमें कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, उसमें एक चीज कि आप अटेंटिवली जप करें, महाअपराध। यस, तो इसीलिए स्तुतियों में कोई अपराध नहीं, क्योंकि वैष्णव आचार्य बड़े क्या है, कृपालु। हम अगर उसके बारे में सुनेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, तो फिर हम समझ पाएंगे वृंदावन कॉन्शियसनेस क्या है। इसलिए जो भी भक्त गए हैं, जो भी जाते हैं, आप देखें कि मतलब एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों के। ध्रुव महाराज जाते हैं, किस तरह गए ध्रुव महाराज, कैसे गए ध्रुव, नारद मुनि की कृपा से, राइट। ध्रुव महाराज गए और उनको भगवान का संग प्राप्त हुआ है। ऐसा पता लक्ष्मी के बेल वगैरह भी तपस्या कर रही है, क्योंकि वो गोपी कंडे बांधने पड़ेंगे, है ना, गाय का गोबर उठाना पड़ेगा, गाय का दूध धोना पड़ेगा, वो नहीं करना चाहिए, अनुगत होना पड़ेगा। तो अफकोर्स लक्ष्मी तो भगवान की साक्षात आराधना, लेकिन एक शिक्षा के लिए कहने का प्रयास करते हैं। और दूसरा देखिए, इवन भक्ति देवी का वर्णन आता है भागवत महात्म्य में, तो वो भी नारद मुनि की कृपा से वृंदावन की ओर अग्रसर होती है। और लेकिन जो लोग अनुगत नहीं होना चाहते, जो वैष्णव सेवा या सेवा दृष्टिकोण से नहीं, भोगवृत्ति के लिए उनका लक्ष्य कुछ और है, वो वृंदावन से बाहर भी फेंके जाते हैं। जो शौबरी मुनि का वर्णन आता है, शौबरी मुनि का बताते हैं, शौबरी मुनि थे वृंदावन में, तपस्या कर रहे थे, लेकिन फिर निकल के विवाह करते थे, और ये सब चीजें वर्णन बताया गया। इसलिए वृंदावन जो है वो प्लेस ऑफ सेल्फलेस सर्विस, ये तभी हमारे हृदय में ये चीजें स्फुरित हो सकती है। इसलिए कहने का बहुत कुछ है इसमें कि मैं प्रयास किया, कोशिश थोड़ा छूट गया, लेकिन कोई वृंदावन जाए, प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद जी के शब्दों में, तो कोई टिकट लेकर वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता कि मैं बाय कर लूँगा टिकट और वृंदावन पहुँच जाऊँगा, ऐसे वृंदावन नहीं जाया जा सकता। प्लेस ऑफ कॉन्शियसनेस, वृंदावन कॉन्शियसनेस, वृंदावन चेतना में आना पड़ेगा। इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से एक बार प्रश्न करते हैं कि ओ महाराज, वो भक्त दंडवत परिक्रमा कर रहा है, उसको पता चलता है
महाराज बोलते हैं अच्छा बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं करनी चाहिए, लेकिन अगर उनके गुरु का आदेश है तो बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु का आदेश नहीं है तो वो उनके अभिमान का कारण बन सकता है। इसलिए कहना ये महत्वपूर्ण है कि हम वृंदावन अगर कोई जा रहा है तो गुरु की आज्ञा भी उसमें सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसलिए श्री हरि कथा हो जहाँ वृंदावन चले वहाँ, वृंदावन वही है वृंदावन धाम है, जहाँ 5 अंग बताए गए, इसको धाम भी महत्वपूर्ण है। तो वृंदावन भी एक पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, दिव्य व्यक्तित्व है, तो वृंदावन वहाँ पर आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सोशलिज्म का प्रचार किया, नेशनलिज्म का प्रचार किया, कम्युनिज्म का प्रचार किया। प्रभुपाद जी ने क्या किया, अब वृंदावन जाएंगे तो क्या लिखा रहता है, जय राधे श्री राधा जय श्री कृष्ण, ये लिखा रहता है। अब वृंदावन जाएंगे तो ऑलमोस्ट वृंदावनिज्म, तो प्रभुपाद ने क्या किया, वृंदावनिज्म स्पिरिचुअल कम्युनिज्म जो है उसका प्रचार किया। तो वृंदावन छोड़ा वृंदावन को देने के लिए, ये है वृंदावन कॉन्शियसनेस। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। प्रेमानंद हरे हरे। टाइम सॉरी 1 मिनट 9:11